हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल अनूप सर क्लासेस में। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का मैथ। और क्लास टेंथ के मैथ में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो आपको यहाँ मिलने वाला है कंप्लीट सॉल्यूशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, माय नेम इज अनूप गर्ग एंड आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। तो स्टूडेंट्स, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है, देखते रहिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 में कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा और एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। कोई भी आपको डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर सामने, आप देख सकते हैं इसे। तो क्वेश्चन आप रीड कीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो बेसिकली यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि क्या ये जो सामने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो कैसे पता लगाएंगे आप कैसे पता लगाएंगे बताएं जरा मुझे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप सभी स्टूडेंट्स को पता है क्या होती है क्या नहीं होती है। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या क्या आपको गिवन है। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट गिवन है कि टैक्सी का फेयर फर्स्ट जो किलोमीटर है उसमें कितना रुपीस पे कर रहा है, ये ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, और अब उसके बाद हर एक किलोमीटर पर ये कितने रुपीस एडिशनल लेता जाएगा, +8 रुपीस। इसका मतलब यदि मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर ₹8 मैं इसमें ऐड कर दूँ तो 15 + 8 आई थिंक ₹23। तो ₹23 फॉर सेकेंड किलोमीटर। करेक्ट स्टूडेंट। तो यही सिलसिला चलता जाएगा। चलिए, तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर कि जो एपी सीरीज होती है, एपी सीरीज कोई कुछ इस तरह से तो होती है। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या होता है A+D, थर्ड टर्म क्या होता है A+2D, फोर्थ टर्म क्या होता है A+3D डॉट डॉट डॉट। तो क्या स्टूडेंट यहाँ पर ए आपको लग रहा है 15, आपको ए लग रहा है 15। और जो डी है कॉमन डिफरेंस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो कितना है हमारा ₹8। क्यों? क्योंकि हर एक किलोमीटर पर जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ₹8 का। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें ए भी मिल चुका है, हमें यहाँ पर डी भी मिल चुका है। तो क्या हम इस सीरीज को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। फर्स्ट 15 + 8 कितना लिखा हमने, 23। अब अगेन A+2 टाइम्स इंटू डी, क्योंकि हर एक किलोमीटर में ₹8 इंक्रीज होगा। तो आप चाहे तो 23 में अगेन 8 ऐड कर दें या फिर 15 में 2 टाइम्स 8 ऐड कर दें, बात एक ही है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 31, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 33 डॉट डॉट डॉट। दिस इज कॉल्ड एपी सीरीज।
ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। आई थिंक आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। तो हम बोल सकते हैं यस, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? सेकंड क्वेश्चन पर ये थर्ड क्वेश्चन है। ये सेकंड मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, पर ये क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन? किया आपने रीड? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। तो डिगिंग मीन्स होता है खुदाई, मतलब कहीं पर 1 मीटर खुदाई के लिए जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो कितना है? 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर, और एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। चलिए तो स्टूडेंट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर फर्स्ट मीटर डिगिंग में कितना रुपए पे करने हो रहे हैं हमें? 150 रुपीज। लेकिन अब हर 1 मीटर के बाद यदि अब सेकंड मीटर की बात करें तो सेकंड मीटर में कितने रुपीस पे करने होंगे आपको? 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 रुपीज। यदि मैं थर्ड मीटर में बात करूं तो थर्ड मीटर में आपको कितने रुपीस पे करने होंगे? 200 प्लस 50 इज कॉल्ड 250 रुपीज। फोर्थ मीटर में कितने करने होंगे आपको? 250 प्लस 50, क्योंकि यहां पर साफ साफ मेंशन है कि हर 1 मीटर के बाद डिगिंग के जो चार्जेस हैं वो 50 रुपीज इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो आई थिंक हमें जो लग रहा है कि अगेन एपी सीरीज में ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट जो टर्म है वो कितना है आपका? 150। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 150, और दो नंबर्स के बीच में म्यूचुअली जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है डी, वो कितना हमें दिया हुआ है? 50 रुपीज। तो ऑलरेडी हमने टर्म्स निकाल ली है। फर्स्ट टर्म 150 है, सेकंड टर्म हमारा कितना आया? 200, थर्ड टर्म कितना आया? 250, फोर्थ टर्म कितना आया? 300, डॉट 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 डॉट। तो अगेन ये जो सीरीज है, ये सीरीज भी क्या है मेरी? एपी सीरीज। और यहां पर जो कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है दो म्यूचुअल नंबर्स के बीच में, वो कितना है आपका? ऑलवेज कांस्टेंट डी इक्वल टू 50। आया बच्चों समझ में? चलिए, तो ये दो क्वेश्चंस थे। इन दो क्वेश्चंस में आपसे उसने ये पूछने की कोशिश की है कि क्या ये दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? यस। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यस बोला और सेकंड क्वेश्चन में भी हमने यस बोला। तो दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, दो क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क छोड़े हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं। इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या पूछ रहा है ये
क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो स्टूडेंट बच्चों यहाँ पर वो आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का 4th टर्म पूछ रहा है। तो 4th टर्म पूछने के लिए उसने आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट में आपको क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू है 10। ए आपको पता होना चाहिए, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज एंड डी इज द डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो यहां पर nth टर्म कैसे निकालते हैं आप, nth टर्म तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट आपको, nth टर्म a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के अंदर, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैंने आपको बताया था a इज द फर्स्ट टर्म और d इज द कॉमन डिफरेंस। ये स्टूडेंट सभी के लिए सेम रहेगा, ये है ना। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, क्वेश्चंस में। और n इज द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है। तो अब आपसे स्टूडेंट क्या पूछा गया है यहां पर, 4th टर्म आपसे क्या पूछा गया है, 4th टर्म बताना है आपको इस सीरीज का। तो क्या लिखोगे आप, a ऑफ 4 में a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n कितना आ जाएगा यहां पर n इक्वल टू आपने क्या लिया है 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, d कितना है 10। आप इसको सॉल्व करोगे 10 प्लस 30 होगा इज इक्वल टू 40। तो आपका a ऑफ 4 कितना आ गया स्टूडेंट 40। आ गया स्टूडेंट आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, यदि हम एपी सीरीज बनाना स्टार्ट करें, ये शॉर्टकट ट्रिक है। हम यदि एपी सीरीज बनाना स्टार्ट करें तो एपी सीरीज क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d होती है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ए क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 प्लस डी कितना है 10, तो कितना हो गया 20। थर्ड टर्म कितना हो गया 30 और फोर्थ टर्म कितना हो गया 40। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि फोर्थ टर्म हमारा कितना है 40 है। तो आपने जस्टिफाई किया नहीं किया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल है, हम उसको भी कर लेते हैं। आप इसको पहले नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल टू गिवन है -2 और d इक्वल टू गिवन है 0। आपको निकालना क्या है, a ऑफ 4। आपको निकालना क्या है, a ऑफ 4। तो जैसे कि मैंने पीछे ही बताया था कि a ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो a ऑफ 4, अब आपको इस क्वेश्चन में a कितना गिवन है -2 प्लस
n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1, d कितना गिवन है 0, करेक्ट। तो a ऑफ 4 इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया -2। तो a ऑफ 4 मेरा कितना आ गया स्टूडेंट -2। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, आ रहा है ना स्टूडेंट समझ में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल है। 10th में आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के बहुत ही आसानी से आ सकते हो, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं है 10th का मैथ, बहुत आराम से कर सकते हो। अब स्टूडेंट इसी को हम लोग एक डिफरेंट वे में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया AP सीरीज, आप उससे इसको जस्टिफाई कर सकते हो। AP सीरीज क्या लिखोगे आप, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d लिखोगे स्टूडेंट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि d तो यहाँ पे 0 है, d यहाँ पे 0 है, तो केवल हर जगह क्या आएगा -2 -2 -2 -2। तो अब अगेन फिर से आप देख पा रहे हो कि 4th टर्म क्या आ गया -2। इसका मतलब हमने इस आंसर को क्या कर लिया, यहाँ पे जस्टिफाई कर लिया। आया बच्चों समझ में आपको? तो कर लीजिए इसको फटाफट जल्दी से नोट, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं चाहता हूं इसको आप ही करें। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम एक एक करके दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, है ना, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने केवल इतनी बात पूछी है कि आपको 2 AP सीरीज दी हुई हैं, आप दोनों AP सीरीज में क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, करेक्ट। चलिए तो ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना दिख रहा है स्टूडेंट 3, a इक्वल टू 3, इसको मैं लिख दूं फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर पूछा है आपसे कॉमन डिफरेंस d, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 म्यूचुअल नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो कर लेते हैं जल्दी से 2 म्यूचुअल नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो दो म्यूचुअल नंबर्स के बीच के डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में से सबट्रैक्ट करना। तो क्या लिखेंगे 1 - 3, और ये चीज हमेशा ट्रू रहती है। तो यदि हम इस थर्ड वाले को सेकंड में से करें, थर्ड में से सेकंड सबट्रैक्ट करें, तो भी सेम आंसर आएगा -1 या कोई स्टूडेंट बोले कि सर यदि हम फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को करें तो भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब ही ये होता है। तो आप देख रहे हो कि सभी का आंसर एक ही आ रहा है, और वो आंसर क्या आ रहा है -2। इसका मतलब स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है -2। बहुत बढ़िया, तो यहां पर हमारा आंसर आ चुका है, यहां पर हमारा आंसर आ चुका है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है -2। कर लीजिए इसको नोट, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सीरीज -5 -1 3 7 ... तो अब आपसे अगेन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सीरीज में फर्स्ट दिख रहा है इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। तो a इक्वल टू क्या दिख रहा है -5, तो ये तो हमारा यही हो गया, a इक्वल टू -5 तो हमारा यही हो गया। अब निकालते हैं d। तो डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मीन्स प्रेजेंट माइनस प्रीवियस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो कर लेते हैं -1 - -5। तो यहां पर इन 2 म्यूचुअल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा इज कॉल्ड d। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं 4? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4? और किसी स्टूडेंट को लग रहा हो नहीं सर
हो सकता है इनका डिफरेंस 4 नहीं हो, तो देखते हैं 4 है या नहीं है। 3 माइनस माइनस 1 तो कितना हो गया ये? अरे ये भी 4 आ रहा है, 4 तो आएगा ही आएगा। तो फाइनल स्टूडेंट D इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 4। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बोलो हाँ या ना। सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। आपको जो भी कोई डाउट हो, आप जो भी मुझसे चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं फील फ्री तरीके से, ठीक है। चलिए, तो वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंप्लीट 10th का सिलेबस प्रोवाइड करा दूँ और साथ ही साथ में आपको हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, देखते हैं, पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड है, तो एक्सरसाइज में 3rd और 4th भी, लेकिन केवल मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से, इन क्वेश्चंस में से किस क्वेश्चन में एपी फॉलो की जा रही है, और यदि एपी फॉलो की जा रही है तो मुझे कॉमन डिफरेंस बताएं और 3 टर्म और लिख करके बताएं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए कोई इशू नहीं है। कैसे पकड़ेंगे, कैसे करेंगे? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। हमें नहीं पता, हम कैसे करेंगे? यहां पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ए कितना है हमारे पास? 2। फर्स्ट टर्म ए कितना है हमारे पास? 2। कोई शक? कोई शक नहीं है। चलिए अब हम देख रहे हैं कि डी, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है? इसको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो कितना आया मेरा डिफरेंस? 2 आया। लेकिन ये डिफरेंस मेरा होता है हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है तो थर्ड माइनस सेकंड भी होना चाहिए, थर्ड माइनस सेकंड भी होना चाहिए। थर्ड माइनस सेकंड का मतलब हो गया कि 8 माइनस 4, बट ये तो 2 के इक्वल नहीं है, बट ये तो 2 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। तो आप लिखो यहां पर कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। और जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है ही नहीं तो फिर ये कैसे बोली जाएगी एपी सीरीज? दैट मीन्स नॉट एपी सीरीज। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन एपी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, या आप बोल सकते हो डज नॉट फॉलो एपी सीरीज, है ना, डज नॉट फॉलो एपी सीरीज। ठीक है स्टूडेंट। तो यदि यहां पर हमारा कॉमन डिफरेंस फॉलो कर जाता कांस्टेंट, तो हम बोल देते इसको कि ये हमारी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं कि क्या वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है एपी सीरीज। तो क्या है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। चलिए यहां देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहां पर फर्स्ट टर्म, यहां पर फर्स्ट टर्म कितना है? 2, कोई इशू नहीं है। कॉमन डिफरेंस डी, क्या करेंगे हम? 5/2 माइनस का 2, 5/2 माइनस का 2। तो यहां से जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट, आई थिंक वो कितना आ रहा है? 1/2, ठीक है। अब 1/2 यदि ये पूरी सीरीज में कांस्टेंट है तो ठीक है, अदरवाइज कहीं पर भी वायलेशन होता है, कहीं पर भी कांस्टेंट 1/2 की जगह कुछ और आता है तो हम इसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट में थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है? 3 माइनस
सेकेंड टर्म क्या है 5/2। अरे यहाँ भी 1/2 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। यदि यहाँ 1/2 आ रहा है तो हम एक बार और करके देख लेते हैं, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या है 7/2 माइनस थर्ड टर्म क्या है 3। यहाँ कितना आ रहा है, अरे यहाँ भी 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस डी ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये हमारा क्या है कांस्टेंट, ठीक है। एंटायर सीरीज, पूरी सीरीज के लिए ये क्या है कांस्टेंट, और वो है कितना 1/2 है, कितना वो 1/2। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, डज फॉलो एपी सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो एपी सीरीज को फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है ये भी देख लेते हैं हम यहाँ पर कि ए हमारा दिख रहा है 2 और कॉमन डिफरेंस हमें पूरी सीरीज में एक ही मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है 1/2। अब इन्होंने एक चीज बोली थी, क्वेश्चन आप पढ़ो ऊपर कि इफ दे फॉर्म एपी, यदि कोई भी क्वेश्चन एपी को फॉलो कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस बताएं। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने बता दिया, लेकिन 3 और टर्म लिख के बताएं, 3 और टर्म लिख के बताएं। तो हमारे पास 4 टर्म क्या क्या है 2 5/2 3 7/2 है ना। हमारे पास 2 5/2 3 7/2, तो ये हमसे 3 टर्म और पूछ रहा है। तो 3 टर्म की अब देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये क्या क्या पूछ रहा है आपसे, A5 पूछ रहा है, A6 पूछ रहा है और A7 पूछ रहा है, करेक्ट। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि A ऑफ n इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, बताया था मैंने आपको। चलिए तो A ऑफ 5 क्या लिखेंगे हम, A कितना है यहाँ पर 2 प्लस n की जगह कितना आ जाएगा 5-1 इंटू डी कितना है, आपको डी कितना मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब आपने जो निकाला है वो है 1/2, तो आप यहाँ पर 1/2 लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4/2, दैट मीन्स ये तो 4 आ गया। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। एक टर्म तो ये आ गया। चलते A ऑफ 6 के पास, A ऑफ 6 में 2 प्लस 6-1 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5/2, दैट मीन्स 9/2। तो A6 भी आ गया आपके पास, कितना आ गया 9/2। ठीक है स्टूडेंट, चलिए A7 निकाल लेते हैं, 2 प्लस 7-1 1/2, दैट मीन्स 2 प्लस 6/2, दैट मीन्स 5। तो A ऑफ 7 कितना आ गया स्टूडेंट 5। तो हमसे 3 टर्म निकालने के लिए बोले थे, 3 टर्म हमारे पास ये आ चुके हैं। तो ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, और यदि हम सीरीज की बात करें, यदि हम सीरीज बनाना चाहें तो सीरीज हमारी क्या बन जाएगी 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5 ... क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो आपको पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप बड़े आराम से इनको कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ वो मैंने आपको एज ए होमवर्क दे दिए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाए रखना है तो थोड़ा सा मेहनत आप करें, थोड़ा सा मेहनत मैं करता हूँ, दोनों मिलजुल करके मेहनत करते हैं
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो ये थी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं ताकि आप उनको करें। ठीक है, आप यदि मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगले वीडियो आने पर तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी क्लास में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को बताएं, और आपकी जो भी बातें हैं, आप जो भी मुझसे चाहते हो, वो बिल्कुल फ्री तरीके से आप कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट करके पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड कर दीजिए, या हमें थोड़ा सा और आगे के बारे में बताइए। जो भी आपके मतलब के क्वेरीज हैं वो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ मैं आपसे कुछ अगले सेशन में अगली चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।